Chapter 3, exercise question number 3.2. The position time graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in the figure. Choose the correct entries for the brackets below. यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, तो आप ड्यूल तरीके से बोल सकते हैं दैट A lives closer to the school than B और B lives closer to the school than A. तो इसमें से हमें एक चूज करना है और एक जो इनकरेक्ट है उसको हटाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो वो उनका स्कूल हो गया, एंड यहाँ पे P पॉइंट पे जो वो A का घर है और Q पॉइंट पे जो है वो B का घर है। तो स्कूल के पास किसका घर है राइट नाउ? तो स्कूल के पास है A का घर। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट A lives closer to the school than B। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को बताना है। इसके बाद सेकंड आता है A और B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B और A। तो यहाँ पे A की बात की जाए तो A t=0 पे चल चुका है, लेकिन जो B है वो कुछ टाइम बाद चलता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम वो कंज्यूम कर चुका है, तो हम B बाद में चला है और A पहले चला है। तो हम बोलेंगे A स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है A और B वॉक्स फास्टर देन B और A। तो यहाँ पे वॉक फास्टर का मतलब यहाँ पे सबसे बेसिक मतलब है स्पीड से। तो स्पीड हमारे पास राइट नाउ अगर बात करें कि एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ में स्पीड हमें किससे मिलती है? स्लोप से। तो स्लोप के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। अगर थीटास देखा जाए तो थीटा A और थीटा B, यहाँ पे थीटा B की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू थीटा A। इसका मतलब क्या निकला कि tan थीटा B विल बी ग्रेटर देन tan थीटा A, और वी कैन से दैट VB इज ग्रेटर देन VA। तो इस केस में हमारे पास कौन फास्ट चल रहा है? B इज वॉकिंग फास्टर देन A। A और B रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये हमारे पास जो B की टाइमिंग है वो इस टाइम तक तो पहुंच चुका है, लेट्स अज्यूम T1। लेकिन अगर A के लिए बात की जाए तो वो इस टाइम पे पहुंचा है, तो T1 इज लेस देन T2। तो पहले हमारे पास कौन पहुंचा है? पहले हमारे पास B पहुंचा है और बाद में कौन पहुंचा है? A। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों अलग अलग टाइम पे जो है वो अपने अपने घर पहुंचते हैं। लास्ट हमारे पास है A ओवरटेक्स B और B ओवरटेक्स A ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो यहाँ पे रास्ते में एक ही बार मिलते हैं, और हम बात कर चुके हैं कि B बाद में चलता है, पहले घर पहुँचता है। तो B ओवरटेक करता है किसको? A को, और रास्ते में क्योंकि एक ही बार मिले तो सिर्फ वो एक ही बार उसको ओवरटेक करा है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? B ओवरटेक्स A ऑन द रोड वंस।